70 सीटों से मुतालिक अभी थोड़ी देर पहले ना बैरिस्टर गौहर साहब नामजद चेयरमैन जो हैं जी, वो कह रहे हैं कि 70 सीटों पर हमारा मामला मुतनाज़ा है, इलेक्शन कमीशन मामलात का जल्द से जल्द फैसला करे। और वो कह रहे हैं सियासी सिर्फ दावा नहीं है, हमारे पास शवाहिद भी है। तो यही वो सॉलिड ग्राउंड है जिसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम बना सकते हैं हुकूमत। आपके प्रोग्राम का टाइटल भी है रियासत और अवाम। बिल्कुल, तो अवाम के बगैर तो रियासत नहीं है, ये हो सकती है, सवाल ही पैदा। तो अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया। बिल्कुल। अब अवाम ने जो फैसला सुनाया वो अपने बैलेट के जरिए, वोट के जरिए, उस वोट के जरिए तैयार किया गया फॉर्म 45। बिल्कुल। उस फॉर्म 45 पे तैयार हुआ फॉर्म 47। बिल्कुल। पीटीआई जो क्लेम कर रही है ना, जिसपे नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जी टेलीविजन चैनल्स पे बड़ी तनकीद करना शुरू कर दी कि जी सिर्फ चंद फीसद नतीजा आया था तो आपने कहना शुरू कर दिया था कि पीटीआई जीत रही है। जी जी। तो देखिए पीटीआई का जो क्लेम है ना, वो इस तरह से सब्सटैंशियल क्लेम है कि वो कहती है फॉर्म 45 पर हम जीते हुए हैं। ठीक है। अब वो फॉर्म 45 जो है उस पर आपकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अंगूठा है, आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत हैं, उसके अलावा जो बाकी भी वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के उम्मीदवार थे या आजाद उम्मीदवार थे वो वहां पे बैठे हुए थे, उनके पास भी वो कॉपीज गई हैं। तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? जिस तरह NA-15 में मुफ्ती किफायतुल्लाह वहां पर JUIF की तरफ से थे, उन्होंने पीटीआई के जो वहां से बैक्ड कैंडिडेट थे उनके साथ बैठकर उन्होंने मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि ये जीते हैं क्योंकि उनके पास भी तो फॉर्म 45 आया है। अब अगर आप फॉर्म 45 को बैठकर तब्दील कर दें, जो कि तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बुला बुला के कहा जाए कि जी नए फॉर्म 45 तैयार करो, और फिर उन नए फॉर्म 45 के तहत पीछे से जो बोरियां हैं उनको भी निकाल के लाओ और उसमें भी उनको भरो। ठीक है। या फिर अगर ये नहीं हो पा रहा तो कहा जा रहा है कि जो बोरियां ही गायब कर दो। ठीक है। यानी कि जो बेस है वो बेस नहीं रहेगी। ठीक है। तो इस तरह फिर हम तबाही की तरफ जाएंगे। हम मुल्क को बेहतर करना चाह रहे हैं ना। 2022 से लेकर अब तक हम सब के लिए परेशानी क्या है? हमारे लिए परेशानी ये है कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इमरान खान साहब कहते थे कि जी हमें हक दिया जाए, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई थी। फिर वो कहते हैं जी पंजाब और KPK में इलेक्शंस करवाएं, आपने नहीं होने दिए। अब फाइनली जब इलेक्शंस हो गए हैं तो जो अवाम ने मैंडेट जिसको भी दिया है उसको इख्तियार करने दिया जाए, उसको मौका दिया जाए। अभी मुर्तज़ा फरमा रहे थे हसन मुर्तज़ा साहब के जी देखिए हम जाकर असेंबलियों में अब तय करेंगे, ये अभी मामला चल रहे हैं। आप जो मामला चला रहे हैं वो तो आप खरीदेंगे, आप अपने मंशूर को। लाहौर में जिन्होंने रोहेल असगर साहब को हराया था, वसीम कादिर साहब, वो पता चल गया जी, पता नहीं, मुझे नहीं पता। PMLN में, हाँ वो PMLN में गए, मुझे नहीं पता, ये ज़मीर की आवाज थी, उन्होंने अपने वोटर से पूछा था। ये क्या होगा, ये कैसा होता है, ये मुझे जरा समझ लो अब भी ये कैसे हो सकता है। देखिए अगर वो अभी कुछ देर पहले परवेज खटक भूल गए सारे, मिसिंग पर्संस की बात हो रही थी ना, इस बार मिसिंग परवेज खटक क्या वो 20 जो थे 2022 में पंजाब वाले, आप ये देख लें कि उन्होंने जाकर जब इलेक्शंस कंटेस्ट किए 2022 में तो तब उनके साथ क्या हुआ। आप 2024 के भी इंतखाबात में देख लें कि उनके साथ क्या हुआ। अभी वो मंशूर की बात कर रहे थे हसन मुर्तज़ा साहब कि जी हमारा मंशूर है, हम मंशूर को लेकर चलेंगे। आपका मंशूर कैसे अप्लाई होगा कि जब आप एक खिचड़ी पका देंगे वहां पर कि आप नून के साथ बैठ गए हैं, कुछ सीटें आपकी हैं, कुछ सीटें नून की हैं, कुछ मिनिस्ट्रियां आपके पास हैं, कुछ मिनिस्ट्रियां नून के पास हैं, तो आप कैसे अपने मंशूर को इंप्लीमेंट करेंगे? आप तो कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे। अभी कॉम्प्रोमाइजेस, कन्फेशन स्टेटमेंट्स भी आ गई हैं। किसकी? ये देखें हम हार चुके थे लेकिन जानबूझ के हमें जिताया गया है। खुदा के लिए वो PTI वाला जो बंदा है वो जीत गया। ये भी मैंने मुजफ्फर लुंड साहब है वो है, एक दो और स्टेटमेंट भी आई है।